नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। आज की कथा का शीर्षक है रेवती पर भरद्वाज की कृपा। प्राचीन काल में महर्षि भरद्वाज के समय में ही उन्हीं के पूर्वजों के एक वंशज महात्पा नाम के ऋषि थे। वो बहुत ही विद्वान, आचारनिष्ठ और तपस्वी प्रकृति के थे। जिस तरह के वो तपस्वी और ज्ञानी थे, उसी तरह के कर्म कांडों और लौकिक आचार विचारों में भी उनका बड़ा यश था। कहीं भी अगर यज्ञ, दान और हवन होता तो वो अवश्य बुलाए जाते और अपनी विद्वता, गंभीरता साथ की साथ तपश्चर्या से उपस्थित ऋषियों और ऋत्विजों में शीघ्र ही सम्माननीय पद प्राप्त कर लेते। उनका स्वभाव बड़ा ही शांत, संयमी और विवेकवान था। वो बड़े ही सुख, संतोष और शांति के साथ अपनी गृहस्थी चलाते थे। महात्पा की पत्नी का नाम था प्रजावती और वो भी अपने पति के ही तरह धर्मपरायण और शांत स्वभाव की महिला थी। स्वल्प संतुष्ट महात्पा की गृहस्थी में हालांकि अभावों की कमी नहीं थी और रोज कुछ न कुछ चीज़ें घटती रहती थी। फिर भी प्रजावती के प्रबंधन यानी सुव्यवस्था के कारण कभी कोई काम रुकता नहीं था। अपने पड़ोसियों की दृष्टि में तो वो बड़े ही सुख के साथ अपने परिवार का निर्वाह करती थी। महात्पा की 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम था कृष और कन्या का नाम था रेवती। कृष भी अपने पिता के जैसे ही परम बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और आचारवान था, लेकिन उसका शरीर बाल्यकाल में बहुत दुर्बल था। वो इतना सुंदर था मानो उससे सुवर्ण के ढांचे में ढाल कर बनाया हो, लेकिन वो दुबला भी इतना था कि चेहरे को देखकर बाकी अंगों को देखने में डर लगता था। उसके चेहरे को देखकर लोग मोहित हो जाते थे। उसके घुंघराले बाल भंवरे के समान काले थे। उसकी वाणी बहुत ही सुरीली और मधुर थी। हालांकि कृशांग होने के कारण यानी पतला होने के कारण उसका नाम कृष रखा गया था, लेकिन बड़े होते होते ही उसकी ये दुर्बलता धीरे धीरे दूर हो गई और अपने उचित विकास को प्राप्त कर वो बहुत ही सुंदर हो गया। अपने अनुपम सौंदर्य के साथ साथ कृष बुद्धि और प्रतिभा में भी दुर्लभ था। जो भी विषय उसके सहपाठियों को दिन भर में कंठस्थ नहीं होते थे, उसे कृष घड़ी 2 घड़ी में ही हस्तमालक कर लेता। लेकिन महात्पा की कन्या रेवती अपने भाई के ठीक विपरीत थी। वो बेहद कर्कशा थी, यानी किसी से भी ना आदर से बात करती और ना ही प्रेम से। वो अपने घर में सबसे अलग थी। उसकी वाणी भी कठोर थी और बीच बीच में जब उसे क्रोध आता तो वो इतनी भयानक मुख मुद्रा बना लेती थी कि सामने वाला भी डर जाता था। बात बात में रोना और आंसू बहाना तो वो जानती ही थी। गाली गलौज करना और साधारण क्षोभ में भी भयंकर शाप दे देना उसके स्वभाव में हो गया था। वो किसी को भी प्रिय नहीं थी। खुद महातपा और प्रजावती भी उससे डरते थे। जब कृष पढ़ लिख कर सयाना हुआ तो उसके विवाह के लिए बड़े बड़े ऋषियों और ब्राह्मण परिवारों से संबंध की बातें आने लगी। उसके अनुपम सौंदर्य और विद्वता के कारण सभी ब्राह्मण उसे अपनी कन्याएं देने में अपना और अपनी कन्याओं का सौभाग्य मानते थे। लेकिन महातपा ने अपनी पत्नी प्रजावती के परामर्श से कृष का विवाह संबंध नहीं स्वीकार किया। उन्हें इस बात का डर था कि कृष का विवाह तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह तय हो ही जाएगा, लेकिन पहले रेवती का विवाह कर लेना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि रेवती के स्वभाव की वजह से कोई उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। हालांकि उस युग में दहेज की प्रथा आज जैसी नहीं थी, लेकिन कृष की गृहस्थी ऐसी थी कि उसमें रोजमर्रा के भोजन का प्रबंध ही बड़ी कठिनता से होता था। लेकिन वो चाहते तो अपनी विद्वता, लोक सम्मान और चतुरता से अपनी गृहस्थी को इतना समृद्ध तो बना ही सकते थे कि कन्या का विवाह बड़ी ही आसानी से किया जा सके। लेकिन
वो कम में ही संतोष प्राप्त कर लेने वाले व्यक्तियों में से थे, इसलिए रोजमर्रा की आवश्यकता से ज़्यादा धन इकट्ठे कर लेने के कारण परिवार के पतन का डर उन्हें होने लग जाता था। बेटी के विवाह में जमाता और बेटी को नया घर बसाने के लिए कुछ धन धान्य गृहस्थी की आवश्यक वस्तुएं उस युग में भी ज़रूरी थी। इसलिए महात्मा और उनकी पत्नी प्रजावती का इरादा था कि कृष का जो संबंध है किसी ऐसे स्थान पर हो जहाँ से कन्या के विवाह में देने योग्य वस्तुएं मिल सके, क्योंकि रेवती के कर्कश स्वभाव को ज़्यादा दान दहेज देकर ही ढका जा सकता है। कृष के विवाह के लिए आने वाले व्यक्तियों को जब महात्मा के इस इरादे का पता लगा तो बड़े ही हताश होकर वो लौट गए, क्योंकि उस युग में धन धान्य से संपन्न गृहस्थी वाले बहुत कम ब्राह्मण होते थे। जब कृष के विवाह की चर्चा ठंडी पड़ गई और बहुत दिनों तक कोई ब्राह्मण रिश्ते की बातचीत के लिए नहीं आया, तो महात्मा को रेवती के शीघ्र विवाह की चिंता हुई, क्योंकि कृष तो पुत्र थे, उनका विवाह जब चाहे तब हो सकता था। लेकिन रेवती जैसी कर्कशा कन्या को सयानी हो जाने पर कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसमें उन्हें संदेह था। रेवती के विवाह में एक बड़ी बाधा और थी, और वो ये कि महात्मा बहुत ही सत्यप्रिय थे। जब भी वो रेवती के विवाह योग्य वर तलाशने के लिए बाहर निकलते, तो सुयोग्य वर मिलने पर जब उनसे कन्या के बारे में पूछा जाता तो वो साफ साफ बता देते, दुर्भाग्यवश हमारी कन्या रेवती कर्कशा है, वो बहुत पढ़ लिख भी नहीं सकी है और उसके विवाह में दान दहेज के लिए मेरे पास अभी तक कोई साधन भी नहीं है। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि जो कोई उस कन्या के साथ विवाह करेगा उसे कई सुयोग्य पुत्र पैदा होंगे और उसका जीवन सुखी होगा। लेकिन भविष्य की आशा पर अपने वर्तमान को बिगाड़ने का दुस्साहस बहुत कम लोग करते हैं। परिणाम ये हुआ कि बेचारे महात्मा कई महीनों तक चारों ओर दौड़ धूप करके परेशान हो गए, लेकिन उनकी बेटी से विवाह करने के लिए कोई भी ब्राह्मण युवक या ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। इधर रेवती दिनों दिन सयानी होती जा रही थी, उसकी आदतों में भी सुधार का कोई लक्षण नहीं आ रहा था। वो ऐसे हताश से हो गए कि जैसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। चिंता से वो बहुत ही कमज़ोर दिखने लगे। एक दिन महात्मा और उनकी स्त्री प्रजावती दोनों ही रेवती के बारे में बात कर रहे थे और चिंतित भी थे कि क्या किया जाए जिससे रेवती का विवाह एक अच्छे घर में हो जाए और वो भी खुश रहे। प्रजावती ने महात्मा को एक सुझाव सुझाया कि क्यों ना आपके वंशज महर्षि भरद्वाज के पास जाया जाए, वो जरूर आपकी सहायता करेंगे। सलाह पक्की हो गई और दूसरे ही दिन सुबह सुबह अपने अन्य परिजनों और पूर्ववासियों की सहमति लेकर ऋषि महात्मा, उनकी पत्नी प्रजावती और पुत्री रेवती ने भरद्वाज आश्रम को जाने वाला मार्ग पकड़ लिया और उनके आश्रम पर केवल उनके युवा पुत्र कृष रह गए। भरद्वाज का आश्रम बहुत दूर नहीं था। वो लोग संध्या होने के कुछ ही समय पहले महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंच गए। उनका आश्रम क्या था? पूरा तपोवन था। उसमें चारों ओर पृथ्वी के कोने कोने से आने वाले छात्रों की भीड़ लगी थी। महर्षि भरद्वाज अपने छात्रों को पढ़ाकर अभी अभी निपटे ही थे कि उन्हें अपने आश्रम से सपरिवार महात्मा के आगमन का संवाद मिला। अपने प्रमुख शिष्यों के साथ उन्होंने महात्मा की अगवानी की और अर्धपाद्यति से सबको संतुष्ट कर उनके आवास का एक कुटीर में प्रबंध किया। उन जैसे त्रिकालदर्शी और अनुभवी से महात्मा के परिवार आगमन का प्रयोजन छिपा नहीं था। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से महात्मा या फिर उनकी पत्नी से इस बारे में कुछ नहीं पूछा। खाने पीने से भली भांति संतुष्ट कर लेने के बाद भरद्वाज ने महात्मा और उनके परिवार से अपने आश्रम में टिककर कुछ दिनों तक विश्राम करने का जब आग्रह किया
तो महातपा ने अपने आगमन के उद्देश्य पर प्रकाश डालने की इच्छा से कहा, आयुष्मान, हमने किसी विशेष कार्य में सहायता लेने के लिए ही इतनी दूर से आकर आपको कष्ट दिया है। आप भी भोजन आदि से संतुष्ट हो जाएं तो हम लोग अपने आगमन का उद्देश्य आपको बताएंगे। भरद्वाज बोले, पूज्य तात, अभी इतनी जल्दी भी क्या है? आप दूर से आए हैं, थके मांदे हैं, 2-4 दिन सुस्थिर चित्त से विश्राम लें, फिर कभी उस विषय पर बात हो जाएगी। महातपा और उनके परिवार की सुविधा का सारा प्रबंध कराकर भरद्वाज जब अपने आश्रम को गए तो बहुत दिनों बाद प्रजावती और महातपा ने सुख और चैन की सांस ली। उन्हें विश्वास हो गया कि अब उनकी विपदा अवश्य कट जाएगी। वो बड़े सुख और सम्मान के साथ भरद्वाज आश्रम में रहने लगे और 2 ही 4 दिनों के अंदर अपनी गृहस्थी के दुखों को भूलने से लगे। लेकिन जब कई दिन बीत जाने के बाद भी महामुनि भरद्वाज ने अपनी ओर से महातपा से उनके आगमन का वो प्रयोजन नहीं पूछा तो वो बड़े ही परेशान हुए। दिन प्रतिदिन बीतते जा रहे थे और एक एक दिन के साथ महातपा और उनकी पत्नी पुत्री के विवाह की ओर से चिंतित होते जा रहे थे। अब धीरे धीरे उन्हें भरद्वाज आश्रम में प्राप्त सुख सुविधाएं दुख देने लगी। अपनी उपेक्षा देखकर वो मन ही मन ग्लानि से भरने लगे और जब ये स्थिति असह्य हो उठी तो एक दिन सुबह सुबह जब भरद्वाज अपने शिष्यों के कुटीरों की ओर अकेले चले जा रहे थे तो महातपा ने आगे बढ़कर उनसे बातचीत करने का इरादा किया। महातपा को अपनी ओर आते देखकर भरद्वाज रुक गए और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उनका कुशल समाचार पूछते हुए बोले, पूज्य तात, मैं 1 ही 2 दिन में आपकी सेवा में उपस्थित होने वाला था, लेकिन कुछ विशेष कारण से रुक गया था। आपका मन मालूम होता है हमारे आश्रम में नहीं लग रहा है, क्योंकि बाहर की चेष्टा उदास है और आंखों में भारीपन है। अब क्या? महातपा का सारा दुख भरद्वाज की इतनी ही बातों में गल गया। वो खुशी में भरकर बोले, नहीं आयुष्मान, हमारा मन तो यहाँ बहुत लग रहा है, लेकिन अपनी जिस विपदा को लेकर हम आपके यहाँ आए हैं उसका भार इतना असह्य है कि जब तक उसे दूर करने का कोई उपाय आप नहीं करते तब तक हमें वास्तविक प्रसन्नता मिल ही नहीं सकती। हम इतनी चिंता में हैं तात कि जब तक में भी हमारा मन नहीं लगता और प्रजावती को तो रात में भी उठ कर बैठ जाने का मन करता है। वो मुझसे उसी विषय पर चर्चा करती रहती है। महातपा को इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भरद्वाज से उनके सपरिवार आगमन का प्रयोजन छिपा नहीं था। लेकिन कन्या के विवाह की चिंता से वो इतने हतप्रभ हो गए थे कि अपने प्रयोजन को और अधिक सुस्पष्ट करने की इच्छा से दोबारा बोले, तात, आप ही रेवती के विवाह की चिंता। भरद्वाज ने महातपा को इस विषय पर और आगे बोलने से मना करते हुए आदरपूर्वक कहा, पूज्य तात, अपने प्रयोजन के संबंध में आपको और अधिक स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों की चिंता को समझता हूँ। लेकिन मेरी अपनी भी विवशता है। आश्रमों की अपनी मर्यादा होती है। यहाँ पर देश देशांतर के जो भी छात्र पढ़ते हैं उनमें से किसी से भी मैं रेवती के साथ विवाह करने की बात नहीं कह सकता, क्योंकि इससे मेरा अपयश होगा। सब लोग यही कहेंगे कि अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके मैं आश्रमों की मर्यादा को भंग कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी चिंता का बोझ दूर करने का उपाय अतिशीघ्र ही होगा। आप मेरी ओर से माता को भी समझा दें कि सभी आप लोगों को यहाँ रुककर कुछ दिनों तक और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। रेवती के उपयुक्त एक बालक यहाँ शीघ्र ही आएगा। महातपा को महामुनि के इस आश्वासन से बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने प्रजावती से भी आज की बातचीत का सारांश जब कह सुनाया तो वो भी बहुत प्रसन्न हो उठी। अब वो बहुत ही शांति से भरद्वाज के आश्रम में रहने लगे और जब कभी भरद्वाज से भेंट होती तो इस संबंध में कोई भी चर्चा नहीं करते। धीरे धीरे कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन भरद्वाज मुनि अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे कि इसी बीच उनके पास 16 वर्षों का एक
सर्वांग सुंदर ब्राह्मण कुमार आया। उसका भव्य मुखमंडल ब्रह्म तेज से चमक रहा था। विशाल नेत्रों में गंभीरता थी और उसकी लंबी और पुष्ट भुजाएं, विस्तृत और ऊंचे वक्षस्थल, चौड़े कंधे और सुवर्ण के समान चमकते हुए गौरवर्ण में इतना आकर्षण भरा था कि ज्यों ही उसने झुककर भरद्वाज को साष्टांग प्रणाम किया, त्यों ही अपनी शिष्य मंडली के साथ वे उसे थोड़ी देर तक अपलक नेत्रों से निहारने लगे। उसकी गति और वाणी में गंभीरता के साथ संयम और शांति थी और व्यवहार में विनम्रता के साथ दक्षता थी। भरद्वाज के साथ उपस्थित शिष्य मंडली का भी उसने नतशिर होकर अभिवादन किया और गुरु के चरणों के समीप उनकी आज्ञा से बैठते हुए उसने अपना परिचय दिया। पूज्य गुरुदेव, मैं कट प्रदेश का निवासी ब्राह्मण कुमार हूँ। मेरे पिता सामान्य गृहस्थ हैं। ने अपने समीप आश्रम में 8-9 साल का अध्ययन पूरा कर लिया है। वहीं अपने गुरु से मैंने आपके महान आश्रम की प्रशंसा सुनी और उनके प्रतिदिन के व्याख्यान में आपके गंभीर ज्ञान की महिमा से प्रभावित हुआ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं भी आपके चरणों के निकट बैठकर आपकी ज्ञान राशि का कुछ कण प्राप्त करूं, और इसके लिए मैं अपने पूज्य पिता और गुरु से सहर्ष आज्ञा भी प्राप्त कर चुका हूं। ब्राह्मण कुमार की वाणी और उसके अलौकिक स्वरूप और सौंदर्य में इतना आकर्षण भरा था कि महामुनि भरद्वाज तत्क्षण प्रभावित हो उठे। उन्होंने बहुत ही स्नेह से उसका सम्मान करते हुए कहा, आयुष्मान, सचमुच तुम्हारे आगमन से मुझे प्रसन्नता हुई है। मेरे पास वेदों और वेदांगों से संबंधित जो भी विद्याएं हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारे लिए अदेय नहीं है। तुम्हारे जैसे सत्कुलोत्पन्न, विनीत, भावुक, आचारनिष्ठ और श्रद्धावान शिष्य को प्राप्त कर इस संसार में कौन ऐसा गुरु है जो अपने हृदय और ज्ञान का कपाट अवरुद्ध ना रखेगा। तुम जो भी विषय चाहो मुझसे पढ़ सकते हो। मुझे आशा है कि तुम मेरे आश्रम का यशवर्धन करोगे और अपने गंभीर स्वाध्याय, तप और परोपकारपूर्ण प्रवृत्तियों से शीघ्र ही अपने सहसाथियों का प्रेम पात्र बनकर हमारे आश्रम के अंग बन जाओगे। महर्षि भरद्वाज की स्नेह भरी वाणी ने युवक को और प्रफुल्लित कर दिया। हालांकि वो दूर देश से आने के कारण बहुत थका मांदा था, फिर भी उसके स्वस्थ सुंदर शरीर में स्फूर्ति की बिजली सी दौड़ गई। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि इस जीवन तक मैंने कभी असत्य भाषण नहीं किया है, पर निंदा नहीं की है, किसी के मन को दुख नहीं पहुँचाया है। मेरे पिता में भी ये सब गुण विद्यमान हैं। मुझे अपना पाठ शीघ्र पढ़ाइए। मैं अपने गुरु और माता पिता को अपना पूजनीय मानता हूँ। मेरा शरीर निरोग है। मैं रोज कम से कम इतना शारीरिक परिश्रम अवश्य करता हूँ जिससे अपनी जीविका चलती रहे और दूसरों की भी कुछ सहायता कर सकूँ। मेरी आंतरिक कामना है गुरुदेव कि आप जो भी विद्याएं जानते हैं, मैं उन सबको प्राप्त करने का अधिकारी बनूं। मैं इसी उच्च आकांक्षा को लेकर आपके चरणों में रहूंगा। मेरी कोई अवज्ञा या धृष्टता आपको देखने या सुनने में नहीं आएगी। भरद्वाज को ब्राह्मण कुमार की इस वाणी ने और भी द्रवित कर दिया। उनका हृदय उमड़ आया। अपने आश्रम जीवन में बहुत दिनों बाद उन्हें ऐसे संस्कारी शिक्षक का परिचय प्राप्त हुआ था। उन्होंने ब्राह्मण कुमार की पीठ पर अपने दाहिने हाथ को फेरते हुए कहा, आयुष्मान, तुम्हारे जैसे सत्कुलोत्पन्न और संस्कारी शिष्य को पाकर मैं परम प्रसन्न हूँ। तुम बहुत दूर से आए हुए हो, थके मांदे हो। चलकर कुछ विश्राम और स्नान भोजन करो। अपने प्रवेश काल में ही अपने सद्गुणों और संस्कारों के परिचय से तुमने मुझे मुग्ध कर लिया है। इसलिए ऐसे सुयोग्य छात्र ही मेरे उत्तर जीवन के दीप स्तंभ हैं। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा भविष्य मंगलमय होगा। भरद्वाज ने अपने इस प्रिय शिष्य का नाम कठ रखा और उसे रहस्यों और गुत्थियों समेत सभी शास्त्रों और वेदों का सम्यक अध्ययन कराया। कठ की बुद्धि इतनी निर्मल थी, प्रतिभा इतनी चमत्कारिणी थी और श्रद्धा इतनी भाव भरी थी कि उसने स्वल्प काल में ही भरद्वाज की आशाओं को पूरा कर दिया। उसके ईर्ष्यालु सहपाठी आश्चर्य में डूब जाते जब उनके महीनों के परिश्रम द्वारा अधिगत होने वाले पाठों को दूसरे ही दिन भली भांति सुनाकर कठ भरद्वाज को आनंद से भर देता।
उसकी परोपकार परायणता, उसकी विनम्रता, उसकी अगाध गुरु भक्ति और उसकी निर्मल मति और स्फुरंती प्रतिभा के सौरभ से संपूर्ण भरद्वाज आश्रम की यश कीर्ति बढ़ गई। वो जिधर निकल पड़ता उधर आदर और सम्मान की लहरें पहले से ही दौड़ जाती। उसके सहपाठी भी उसे गुरु के समान आदर देते थे और खुद महामुनि भरद्वाज के हृदय में भी उसके प्रति सम्मानता की भावना उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि वो जान गए थे कि अब कठ और उनकी विद्वता में कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन खुद कठ अभी भी उसी तरह विनम्र और कर्तव्यपरायण था जिस तरह आश्रम में प्रवेश के आरंभिक दिनों में था। एक दिन महर्षि भरद्वाज ने कठ को अकेले में अपने पास बुलाकर कहा, युष्मन, अब तुम सभी शास्त्रों और वेदों में पारंगत हो चुके हो। सभी ज्ञेय और अज्ञेय विषयों में तुम्हारी आबाद गदी है। मैं तुम्हें अपने से किसी भी दिशा में कम नहीं मानता। वास्तव में अपने शिष्य और पुत्र से पराजय की कामना करना प्रत्येक गुरु और पिता का धर्म है। मेरी कामना है कि तुम भविष्य में मुझसे भी बढ़कर अपने गंभीर अध्ययन का सफल प्राप्त करो। इस पृथ्वी पर दिनादिन बढ़ने वाला तुम्हारा यश मेरे सुख संतोष और दीर्घ जीवन का कारण बनेगा तात। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम अब अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए जा सकते हो। कठ की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई। कठ गदगद हो गया और एक अबोध बालक की तरह अपने आराध्य गुरु के चरणों पर गिरकर वो थोड़ी देर तक चुप बना रहा। भरद्वाज ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ पर और सिर पर दाहिना हाथ फेरते हुए उसके भावी जीवन को सुखमय बनाने के अनेक शुभ आशीर्वचन कहे। कठ बड़ी ही मुश्किल से सिर्फ इतना ही कह सका, पूज्य गुरुदेव, लेकिन मैं आपकी मनचाही दक्षिणा चुकाए बिना इस आश्रम से बाहर नहीं जाऊंगा। संसार भर में अन्यत्र दुर्लभ जिस ज्ञान गंगा की अपार जल राशि में स्नान कराकर आपने मुझे इतना ऊंचा उठाया है, मेरे जीवन को पवित्र किया है, मैं उसी के अनुरूप कोई दुर्लभ दक्षिणा दिए बिना अपने को सुखी अनुभव नहीं करूंगा गुरुदेव। जो शिष्य अध्ययन के अनंतर अपने गुरु को यथेष्ट दक्षिणा नहीं चुकाते, उनकी विद्या फलवती नहीं होती। इसलिए इतनी बड़ी साधना और कला विद्या के पश्चात प्राप्त अपनी विद्या को मैं अकारत नहीं करना चाहता भगवान। भरद्वाज कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए धीर गंभीर वाणी में बोले, वत्स, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। मुझे विश्वास है कि तुम वो दुर्लभ दक्षिणा देकर मुझे कृतार्थ करोगे। यही अपने आश्रम में मेरे दूर के पितृव्य महात्मा नाम के एक ऋषि रहते हैं। उनकी कन्या रेवती मेरी बहन है। वो अभी कुमारी है। मेरी इच्छा है कि तुम उसे अपनी अर्धांगिनी बनाओ और विधि पूर्वक स्वीकार करो। उसका स्वरूप हालांकि सुंदर नहीं है और बातचीत में भी कटुभाषणी है, लेकिन मुझे आशा है कि वो तुम्हारे जीवन के लिए परम सुख शांतिदायिनी होगी। इसके प्रति तुम कभी अवज्ञा या तिरस्कार की भावना मत रखना। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। कठ को जैसे काठ मार गया हो। गुरु की भगिनी से विवाह संबंध की कल्पना भी वो नहीं कर सकता था, लेकिन उसे अपने गुरु भरद्वाज के कहे सुने में अनास्था भी नहीं रही। वो थोड़ी देर तक इस संबंध में कुछ निश्चय करने से पहले धर्मशास्त्रीय गुत्थियों को सुलझाने का असफल प्रयत्न करता रहा, लेकिन जब असफल रहा तो विनयपूर्वक बोला, भगवान, शास्त्रों ने शिष्य को पुत्र की संज्ञा दी है और गुरु को पिता के समान पूज्य माना है। तब फिर ये संबंध कैसे संभव है जब कुमारी रेवती के साथ आपका भगनी का नाता है, यानी बहन का नाता है। भरद्वाज बोले, छोटी बहन अपनी पुत्री के समान होती है। हालांकि ऋषि महात्मा मेरे वंश के हैं, लेकिन बहुत दूरवर्ती और अधिकतर समवयस्क होने की वजह से भी उनकी पुत्री के संग तुम्हारे विवाह में मैं कोई दूषण नहीं देखता, कोई कमी नहीं देखता। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि शास्त्र में गुरु की आज्ञा सभी दृष्टियों से अनुल्लंघनीय मानी गई है। तुम रेवती के साथ सुख से रहोगे, इसके लिए मैं कुछ अन्य प्रयत्न भी करूँगा। कठ का विकल्प दूर हो गया।
उसने अपनी स्वीकृति दे दी। भरद्वाज द्वारा जब इस शुभ संवाद की सूचना महात्मा और प्रजापति को मिली तो वो आनंद की लहरों में डूबने उतरने से लगे, क्योंकि उन्हें रेवती जैसी कन्या के लिए स्वप्न में भी कटके जैसा परम सुंदर, स्वस्थ, सुशील, सद्गुणी और विद्वान वर मिलने की आशा नहीं थी। उन्होंने आंसू भरी आंखों और गदगद कंठ से भरद्वाज के इस अनुग्रह को स्वीकार कर शीघ्र ही विवाह की तैयारी की। भरद्वाज के ही आश्रम में कट का रेवती से विवाह हुआ और विदाई के समय महामुनि ने अपने उस योग्य और आज्ञाकारी शिष्य को उसकी गृहस्थी बसाने योग्य अनेक वस्तुएं और साधनों के साथ एक ऐसा मंत्र और कुछ अन्य उपाय भी बताए जिसके द्वारा पार्वती समेत शिव की आराधना कर रेवती की सुंदरता और कटुवादिता को सुंदरता और मृदुभाषिता में बदला जा सकता था। कठ ने अपने आश्रम में आकर गुरु द्वारा प्राप्त उस अमोघ मंत्र और साधनों के द्वारा शिव और पार्वती को प्रसन्न किया और उनकी कृपा से रेवती को सर्वांग सुंदरी और गुणवती पत्नी के रूप में पाकर अपने जीवन को धन्य बनाया। गुरु, पार्वती और शिव की कृपा से कट का गृहस्थ जीवन अति सफल हुआ। सुंदरी रेवती उसकी अनन्य आज्ञाकारिणी होने के साथ साथ थोड़े ही दिनों में परम विदुषी भी हो गई। वो कई सारे योग्य पुत्रों की माता बनी और उसके द्वारा कालांतर में कठ को भी ऐसी प्रसिद्धि मिली कि एक ही काल में वो भरद्वाज से भी बढ़कर वेदों और शास्त्रों का अधिकारी माने जाने लगा। इधर भरद्वाज के आश्रम से कठ के चले जाने के बाद बहुत दिनों तक आश्रम सूना नहीं रहा, क्योंकि भरद्वाज ने महत्पा के पुत्र कृष को बुला लिया था, जो कठ के ही जैसे परम मेधावी, अति सुंदर, विनीत और श्रद्धावान था। उसने भी थोड़े ही दिनों में भरद्वाज की सारी विद्याएं प्राप्त कर ली और गुरु की कृपा से उसे भी अनन्य सुंदरी और योग्य पत्नी मिली। इस तरह कन्या के विवाह की चिंता में ग्रस्त महात्पा और प्रजावती का दुख सदा के लिए दूर कर महर्षि भरद्वाज ने जो उत्तम आदर्श उपस्थित किया, उसकी पुराणों में भी आदर के साथ चर्चा की गई है।